अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों आज हमारी इन पेज की क्लास नंबर 16 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मास्टर पेज इन इन पेज। कि हम इन पेज में मास्टर पेज को किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज के इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपना इन पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। इन पेज ओपन करने के बाद हम जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पे, न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर दे तो आपकी जो है न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। अब हमने क्रिएट करना है मास्टर पेज। मास्टर पेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है, आपने जाना है एम वाले टैब में, ठीक है। एम वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आपको एम वाला जो है बटन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, आप मास्टर पेज में चले जाएंगे, ठीक है। इस पेज मैंने क्लिक किया, ये देख सकते हैं मेरा मास्टर पेज जो ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मास्टर पेज है, इसमें मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो जितने भी पेज आएंगे, ठीक है, उन सब में वो चेंजेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आपको कहाँ से मिलेगा, ये एफ बॉक्स है, इसे हम टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और सिंपली इसको पूरे पेज पे इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ और इसके नीचे ले आता हूँ और ड्रैग आउट करके इसको मैं कर लेता हूँ इंसर्ट, ठीक है। पूरे पेज में मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं क्या कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल में जाने के बाद इसको इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको कीबोर्ड के कंट्रोल की से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ भी आप रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को पेज के दरमियान आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली इसके ऊपर जो है मैं हेडिंग्स टूल जो है वो मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है। इसमें आप टाइप करना चाहते हो तो कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद मैं इसको हेडिंग्स टूल इंसर्ट कर लेता हूँ, 3 हेडिंग्स टूल इंसर्ट करूँगा, ठीक है। एक मैंने हेडिंग टूल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ठीक है। हेडिंग बॉक्स, इसको हेडिंग बॉक्स बोलते हैं, हेडिंग टूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सेट करके इसको जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ भी आप रखना चाहते हैं अपने कीबोर्ड की कंट्रोल की से, ठीक है, लेफ्ट राइट जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद एक और हेडिंग टूल जो है वो मैं हेडिंग बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ठीक है। इसको भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन टूल पे जाएँ, इसको सेलेक्ट करें और इसको कंट्रोल कीज़ के साथ आप इसे आगे पीछे करके जहाँ पे आप रखना चाहते हैं उस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ला के इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ एडजस्ट करके। तो मैंने जो है वो 3 हेडिंग्स टूल जो मैंने इंसर्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये जो दरमियान वाला हेडिंग टूल है ना, इसमें मैं पेज नंबर इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट वाले टाइम में जाए, यहाँ पे आपको पेज नंबर नज़र आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है राइटिंग मोड पे जाना है, इसमें राइटिंग करनी है, ठीक है। और आपने इंसर्ट वाले टाइम में जाना है और आपने पेज नंबर जो है इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। पेज नंबर जो है इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, देख सकते हैं आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ये पेज नंबर जो है इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप इसका साइज एडजस्ट करना चाहते हो सिंपली इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं जो मज़ीद जो 2 हेडिंग्स टूल्स हैं ना, इनको हम सेलेक्ट करते हैं, इनमें हम कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला हेडिंग टूल है इसमें मैं टाइप करता हूँ इस्लामियात, ठीक है। बुक का नेम टाइप कर देते हैं, इसमें हम बुक का नेम टाइप करते हैं इस्लामियात, क्योंकि हम बुक कंपोजिंग कर रहे हैं तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बुक का नेम टाइप कर देते हैं, इस्लामियात मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। अब जो इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा साइज़ जो एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सही से क्लियर से नज़र आ सके, ठीक है। अभी तो बहुत बड़ा हो गया तो हम इसको कर देते हैं 14 पे, ठीक है। 14 पे मैंने इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। उसके बाद जो तीसरा हेडिंग बॉक्स है इसमें आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपली अपना कर्सर लेकर जाएँ, यहाँ पे आप टाइप करते हैं जमात हश्तम, ठीक है। अपनी जमात का नेम टाइप कर दें, जिस क्लास की बुक है उस क्लास का मैं यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ जमात हश्तम सिंपली, ठीक है। इसको टाइप करने के बाद इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ठीक है। और तो सिंपली मैं 14 पे ले जाता हूँ, 14 पे लेके और उसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, अलाइनमेंट भी सेट कर दी। अब इसकी आपने जो है वो बॉक्स को एडजस्ट करना है तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल कीज़ के साथ इसको आप एडजस्ट कर लें जहाँ पे आप करना चाहते हैं, ठीक है। एडजस्ट लाजमी करें ताकि आपकी जो बुक कंपोजिंग हो उसका जो वर्क आपको होगा बुक कंपोजिंग का वो आपको खूबसूरत लगे, ठीक है। ये देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, मास्टर पेज से बाहर निकलाना है, ठीक है। मास्टर पेज से बाहर निकलने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो एम वाला बटन है ना उसी पे आपने क्लिक करना है तो आपको मास्टर पेज से आप बाहर निकलाएंगे, ठीक है। अब आप मास्टर पेज से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। आप सिंपली इसमें आप कुछ भी टाइप करें, बुक कंपोजिंग करें तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको पेज नंबर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। साथ में आपको इस्लामियात या इस टाइम अब पेज नंबर 1 है, सिंपल फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 है, ठीक है। अब इसको मैं एंटर प्रेस करके पेज नंबर 2 में आता हूँ तो क्या देखते हैं कि हमारा
जो मास्टर पेज है वो सही अप्लाई हुआ है। देख सकते हैं पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली इसने पेज नंबर 2 लिख दिया, मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपली एक बार टाइप करें, मास्टर पेज एक बार सेट करेंगे। देख सकते हैं पेज नंबर 3 है, सिंपली एक बार मास्टर पेज सेट कर दिया। अब जितने भी पेज आएंगे ना, बेशक हज़ारों के हिसाब से पेज आएँ, ये उन सब पे बाय डिफ़ॉल्ट जो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये होता है मास्टर पेज की पावर। ठीक है, फिर ये उसी तरह जब आप फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में जब आप हेडर फुटर लगाते थे, ठीक है, जितने पेजेस होते थे उन सब में हेडर फुटर आता था, ये बिल्कुल सेम उसी तरह काम करता है। ठीक है, मास्टर पेज भी सेम बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। और यहाँ पे पेज नंबर 3 है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है मास्टर पेज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए किसी तरह से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।